हेलो गाइस, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को जो AKTU के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और वो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जिसको समझने के बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के न्यूमेरिकल्स को लगा पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लाइक मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनका हम न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं, यूनिट की देखेंगे कैसे कन्वर्जन करते हैं। और ये न्यूमेरिकल हर तरह के कोर्सेज में, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, सभी में इंपॉर्टेंट भी है और कई बार क्वेश्चंस इसके आए हैं। तो पहले न्यूमेरिकल हम यहाँ करेंगे, लेकिन उसके पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, मींस कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं और कौन से कन्वर्जेंस यूज हो सकते हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में शॉर्ट में देखते हैं तो जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि m अपॉन v। जब m अपॉन v हुआ तो m की यूनिट किलोग्राम और v की यूनिट मीटर क्यूब। तो अगर हमको मास डेंसिटी निकालने को आता है तो हम रो इक्वल्स टू m अपॉन v लगाएंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको देखना है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी, अगर किसी क्वेश्चन में वाटर दिया हुआ है तो हम उसकी डेंसिटी SI यूनिट में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रखेंगे और अगर CGS में लेते हैं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो मास डेंसिटी की तरह है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं और इस वेट डेंसिटी W इक्वल्स टू, जैसे यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम होता है मास डेंसिटी, वैसे वेट डेंसिटी में यहाँ पर वेट अपॉन वॉल्यूम होगा। वेट की यूनिट न्यूटन, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशन है जो मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी को कनेक्ट करता है, वो ये है कि वेट को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू जी अपॉन वॉल्यूम को v, और m अपॉन v क्या है, अभी हमने बताया m अपॉन v है रो, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं रो इंटू जी। तो मास डेंसिटी ये हुई, वेट डेंसिटी ये हुई, तो वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी को कनेक्ट करने के लिए या कहीं पर अगर हमें कोई एक चीज भी दी है तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जी की वैल्यू 9.81। अगर वाटर की वेट डेंसिटी पूछी जाए तो रो कितना होता है 1000 और जी कितना है 9.81, तो 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब आता है। ये दो प्रॉपर्टी हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको S से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी S इक्वल्स टू होता है डेंसिटी ऑफ, अगर लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड जो कि वाटर होता है। इसके अलावा फोर्थ प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसमें लगता है कौन सा लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ में टाउ इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy। जब दो लेयर आपस में एक दूसरे के रिलेटिव मूव करती हैं तो उसमें शेयर स्ट्रेस डेवलप होती है। ये शेयर स्ट्रेस है टाउ। देखिए थोड़ा सा इधर समझेंगे, शेयर स्ट्रेस टाउ है, उसका कभी कभी न्यूमेरिकल में F अपॉन ए, शेयर स्ट्रेस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़े हैं, F अपॉन ए से भी इसकी वैल्यू निकलेगी। ये क्या है, विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी इसको बोलते हैं। U क्या है, वेलोसिटी, और y क्या है, dy क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन, छोटा सा फिगर देखते हैं, बिल्कुल ये एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो du, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो dy, यहाँ डिस्टेंस y जाती है और ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, तो यहाँ पर u प्लस du इसकी वेलोसिटी और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u मानते हैं। म्यू की जो यूनिट है इसकी, म्यू की डायनेमिक विस्कोसिटी की, वो क्या होती है, पास्कल सेकेंड, या इसी को बोले न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड। और जो डाइन मीन्स CGS में होती है, CGS में डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं, ट्वाइस। तो 1 ट्वाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 पास्कल सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। न्यू की यूनिट है पास्कल सेकेंड, किसमें, SI में, और CGS में
पॉइस जिसको डाइन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पॉइस में दिया है तो हमको उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड में बदलना होगा, तो 1/10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हुई विस्कोसिटी। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर आती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को अगर हम यहां देख लें तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करते हैं, और न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो। ये क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये किसमें होगी, एसआई यूनिट। और सीजीएस में क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं, स्टोक्स। क्या बोलते हैं, स्टोक्स। और 1 स्टोक्स इक्वल टू, अगर इसमें करना है कन्वर्ट, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये भी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। तो देखिए ये है बेसिक 5 प्रॉपर्टी जिनका यूज न्यूमेरिकल में भर के होगा। लेकिन हमें कहां ध्यान रखना है, पहले तो हमें इनके फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, फॉर्मूले के बाद ये कन्वर्जेंस याद रखने हैं। अगर इन कन्वर्जेंस में हम कहीं भी मिस्टेक करते हैं तो हमारा आंसर आएगा नहीं और अच्छे खासे नंबर हम हो सकते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से देखें। अगर इनमें आपको, ये तो केवल अभी कॉन्सेप्ट बताया न्यूमेरिकल करने के लिए, लेकिन इन दोनों के किसके, ये जो प्रॉपर्टीज इधर लिखी हुई हैं और विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के 2 वीडियो पहले से ही इसके पहले बने हुए हैं। आप उनको देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और डिटेल में। यहां सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले और कन्वर्जेंस बताया। अब इन्हीं कन्वर्जन और फॉर्मूले के बेसिस पे हम एक ही ट्यू में आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो अब हम लोग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद आते हैं इस न्यूमेरिकल में। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलेस का, जो कि अभी हम इस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर साइड में लिख दिया है कि कैसे कौन से फॉर्मूले का यूज करना है, कौन सी वैल्यू किस यूनिट में दी है, ताकि हमको फॉर्मूले का सीधा डायरेक्ट यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाए। मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अभी हम जो भी फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में यूज करने हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेज 7 न्यूटन। तो सबसे पहले गिवन क्या है इसको देखते हैं। गिवन है लिक्विड का वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर और वेट दिया हुआ है 7 न्यूटन। अब देखिए हमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं यहां पर, एक वॉल्यूम की और एक वेट की। वॉल्यूम और वेट किस फॉर्मूले में होता है हम ये भी देख सकते हैं, और हमें क्या क्या निकालना है ये भी देख सकते हैं। तो अगर हम देखें कि स्पेसिफिक वेट हमें निकालना है, या इसी को हम वेट डेंसिटी बोलते हैं, तो वेट डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो W/V होता है, यानी वेट अपॉन वॉल्यूम। और किसी भी, अगर हम डेंसिटी निकालना चाहें तो डेंसिटी क्या है, M/V। हमें मास नहीं दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कहा जाए निकालने को, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, जिसे हम वाटर मानते हैं। तो अभी हमें डेंसिटी भी नहीं पता है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक वेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट स्मॉल w इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट कितना है 7 न्यूटन और वॉल्यूम है 1 लीटर। यहां पर जो भी फॉर्मूले लिखे हैं, किसी भी फॉर्मूले में वॉल्यूम को लीटर में नहीं डिनोट किया गया है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और 1 लीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 मीटर क्यूब आएगा। यही सब आपको ध्यान देना है न्यूमेरिकल में, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो और पता रहे कि हमें किस चीज को किस यूनिट में रखना है। तो अब जब हम यहां पर इसको वैल्यू को पुट करते हैं, स्मॉल w इक्वल्स टू 7/1/1000। अब किस में हो गया, ये न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो स्मॉल w की वैल्यू आती है 7 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हुई हमारी पहली वैल्यू किसकी, स्पेसिफिक वेट की। दूसरी अगर हम बात करते हैं जो हमको निकालना है, अब स्पेसिफिक वेट आ गया, डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, डेंसिटी, यानी कि रो। अब देखिए अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि डेंसिटी बराबर M/V है, लेकिन M दिया नहीं है, तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट कन्वर्जन हमने आपको बताया, स्मॉल w इक्वल्स टू रो इंटू जी हुआ। तो स्मॉल w कितना है 7 × 10⁻³ इक्वल्स टू रो इंटू जी कितना है 9.81। तो यहां से रो की वैल्यू 7 × 10⁻³ अपॉन 9.81। तो रो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 713.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 713.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये किसकी है, रो की वैल्यू है। अब थर्ड हम देखते हैं क्या निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी हम S की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी S इक्वल्स टू क्या होगा, डेंसिटी
ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो S हमें निकालना है, S बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या निकाली है 713.5 और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। ये देखिए ये भी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ये लिखा हुआ है और वाटर की भी डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो यहां से S इक्वल्स टू 713.5 इंटू 10⁻³ यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। ये हुई स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर आप तीनों फॉर्मूले के लगाने के बाद तीनों के आंसर देखें तो सीक्वेंस में ही आंसर आया है। कभी कभी होता है कि न्यूमेरिकल में सीधे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ लिया जाता है, ये नहीं पूछेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में जब तक हमें उस वाटर की जो भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी नहीं पता होगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे। सेम क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह का एक में आया, लेकिन तो हमें डेंसिटी पता करने के लिए यहां आना पड़ेगा और इसके लिए हमको स्पेसिफिक वेट निकालना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो पूरा क्वेश्चन करवा लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये फॉर्मूले को देखिए, जहां भी दिक्कत हो दोबारा देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने इधर इनका भी यूज किया है, इनका भी यूज किया है और इसका भी यूज किया है। तो इस क्वेश्चन में ये सब इसके आंसर्स हैं। आप देखिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। तो सेकंड न्यूमेरिकल को लगाते हैं कि वो क्या है। तो अब ये हमारा है सेकंड न्यूमेरिकल, जिसको अगर हम देखते हैं तो पूछा गया है फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इन स्टोक्स whose specific gravity is 0.95 and dynamic viscosity is 0.012 poise। देखिए अगर हम इधर देखें तो इधर के 3 क्वेश्चन का हमने भी प्रीवियस न्यूमेरिकल देखा जो AKTU के 2022-23 के सेमेस्टर फर्स्ट में आया था। यहां पर अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ AKTU के पेपर में ये 22-23 के सेकंड सेमेस्टर में आया है। इसमें AKTU के 2022-23 सेमेस्टर सेकंड, यहां पर पूछ रहा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसी लिक्विड की निकालिए स्टोक्स में, ये भी ध्यान रखना है। उस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.95। देखिए अब देखना है कि क्या क्या दिया है और इन दो फॉर्मूले का यहां पर यूज करना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी है यानी S दी है 0.95 एंड डायनामिक विस्कोसिटी जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं दी है 0.012 पॉइस। देखो कभी कभी लगता है कि न्यूमेरिकल हो ही नहीं पाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल को करने में क्या क्या दिया गया है ये लिख लें और क्या पूछा है उसका फॉर्मूला देखें। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अगर फॉर्मूला देखें, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किससे डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है म्यू अपॉन रो। म्यू क्या है म्यू है डायनामिक विस्कोसिटी और रो क्या है डेंसिटी। अगर न्यूमेरिकल में देखें हमें दिया क्या है, अगर हमें निकालना क्या है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हमें दी है स्पेसिफिक ग्रेविटी और डायनामिक विस्कोसिटी, यानी ये चीज हमें पता है, ये हमें फाइंड आउट करना है और ये हमें नहीं पता है, यानी कि हमें ये निकालना ही है, ये पता है तो ये हमें कहीं से पता चल जाए, उसके लिए ही स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी हुई है। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी S इक्वल्स टू क्या होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये सारा आपके पास लिखा हुआ, इतने का ही यूज करना है, ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी S, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या दी हुई है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी हुई है 0.95 और डेंसिटी हमें निकालनी है किसी लिक्विड की, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 1000। किस यूनिट में होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। तो डेंसिटी DL जो हम यहां पर रखेंगे वो कितनी आई 0.95 इंटू 1000, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड आई 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम यहां पर देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी। देखिए डायनामिक विस्कोसिटी दी हुई है पॉइस में, पॉइस कौन सी यूनिट है CGS यूनिट है, हमें ये किसमें दी हुई है SI यूनिट है। तो पॉइस को वैसे विस्कोसिटी की क्या यूनिट होती है अगर बात करें तो पास्कल सेकंड या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। अगर यहां देखें 1 पॉइस इक्वल्स टू कितना होता है 1/10 पास्कल सेकंड। तो 1/10 करेंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। देखिए इसमें अगर 1/10 कर दें, ध्यान से चलिए अलग करते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.012/10 कर दें और क्या बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। किसमें आ गई, दोनों यूनिट किसमें आ गई हैं सेम SI यूनिट में। और इसको फिर आगे अगर लिखें तो 0.0012 पास्कल सेकंड, या वही समझिए ध्यान से, इसलिए सब कुछ क्लियर लिखा जा रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर
सेकंड, ये लाइन ध्यान से, म्यू दिया है पॉइस में, पॉइस होती है सीजीएस, हमने कन्वर्ट किया एसआई यूनिट में, कन्वर्जन हम यहाँ लिख चुके हैं, 1 पॉइस इक्वल्स टू 1/10, तो 10 से डिवाइड किया, एक जीरो और बढ़ गया, 0.0012 पास्कल या वही, तो न्यू इक्वल्स टू, अगर यहाँ देखें तो न्यू इक्वल्स टू क्या होगा, क्या है ये हमारी 0.0012। अब फिर और देखिए ध्यान से, डायनेमिक विस्कोसिटी न्यू और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो हमने डीएल निकाली है, तो न्यू इक्वल्स टू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.0012 अपॉन डीएल कितना है 950, तो न्यू इक्वल्स टू, अगर इसको कैलकुलेट करें आंसर आया 1.263 इंटू 10 टू द पावर -6, और न्यू किस में आ रहा है -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, बट ध्यान रखिए हमें किस में निकालना है, स्ट्रोक्स में। स्ट्रोक स्ट्रोक को अगर देखते हैं तो 1 स्ट्रोक इक्वल्स टू 10 टू पावर -4 होता है, तो अगर न्यू इक्वल्स टू हम इसको लिखें 1.263 इंटू 10 टू द पावर -6, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर वाला 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर 10 टू द पावर 4, और क्या हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो न्यू आया 1.263 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ही क्या होता है, स्ट्रोक्स, तो 1.263 इंटू 10 टू द पावर -2 स्ट्रोक्स, ये निकल करके आई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम ध्यान से हमने देखा, ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में नहीं था कि 2 नंबर के क्वेश्चन में हो, 7 मार्क्स के क्वेश्चन में था, इसके आगे कोई क्वेश्चन थ्योरी वाला लगा हुआ था। तो आप इसको देखिए कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर निकालनी है तो हम फॉर्मूला तो जानते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है, लेकिन हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें निकालना है, इन फॉर्मूले का यूज करके, इन कन्वर्जेंस का यूज करके ये हम देखेंगे, तो हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखिए तो सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझाया गया है। तो ये था एकेटीयू का आया हुआ क्वेश्चन जिसका ये आंसर है। अब इसके बाद अगले वीडियो में, अब देखिए यहां पर डायनेमिक विस्कोसिटी दी है, लेकिन अगर डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं दी हुई है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तब जाकर के डायनेमिक विस्कोसिटी आई मतलब निकलेगी। तो अगर उस तरह का भी न्यूमेरिकल कोई एकेटीयू का है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कॉन्सेप्ट पे अगला न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल समझ में आया है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पहली बार देखने आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके अलावा भी कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।